कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पूरे सीजन में इन जो सी स्टोर की जो कंपनियां हैं इनको बाइंड किया जाए कि उसके रेट खोलने की एक डेट और एक टाइम रखी जाए और रेट रिवाइज इनकी मर्जी से ना हो, रेट रिवाइज का भी एक शेड्यूल तय किया जाए ताकि उसका सीधा सीधा असर जो है मंडियों में ना पड़े। 2012 से लेकर 17 तक कांग्रेस का तो एक ऐसा कार्यकाल रहा कि उन्होंने पहली साल में 50 पैसे और जब चुनाव लड़ना था अंतिम साल में 50 पैसे बढ़ाए, मात्र 5 साल में 1 रुपया बढ़ाया। जैसा हम सबको विदित है कि श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 4.25 साल से अधिक का समय होने जा रहा है। ये मैं मानता हूं कि प्रदेश के किसानों और बागवानों का ये सौभाग्य था कि दिसंबर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान में एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जो खुद किसान है, बागवान है। इसका ये परिणाम निकला कि पिछले 4.25 साल के अंदर किसान बागवान कल्याण के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की अनेकों योजना शुरू की गई और मैं कह सकता हूं कि इन योजनाओं में जो किसान बागवान लाभार्थियों की सूची थी वो बहुत लंबी है और कुल मिलाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का अगर जिक्र करें तो लगभग 2600 करोड़ रुपए के सीधे लाभ इन योजनाओं के तहत किसान और बागवानों को दिए गए। केंद्र सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो किसान सम्मान निधि शुरू की उसके तहत हिमाचल प्रदेश में 9,83,279 जो किसान थे उनको लाभ पहुंचा और कुल मिलाकर 1931.66 करोड़ रुपए का जो है किसानों और बागवानों को फायदा हुआ। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किसान अपनी उपज पैदा करने के लिए आसमान के ऊपर निर्भर रहता है, लेकिन इन 5 सालों के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पूरे प्रदेश में 7,622 ऐसे किसान थे जिनको सीधा लाभ हुआ और इस योजना के तहत 41.71 करोड़ रुपए का खर्च जो है प्रदेश सरकार ने किया। हमारी फसल को नुकसान हो जाता है उसके लिए केंद्र सरकार की जो फसल बीमा योजना थी उसके तहत 3,47,725 किसानों को सीधा इससे लाभ हुआ और 67.34 करोड़ रुपया इस पर सरकार द्वारा खर्च किया गया। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान, इस योजना को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में एक अभियान चलाया गया क्योंकि जितनी पेस्टिसाइड्स और बाकी स्प्रेज है उससे जहां एक और जो उपज है उससे दूषित होती है और निश्चित तौर पर उससे कैंसर जैसी इलाज बीमारियां के बढ़ने का जो है अंदेशा होता है। इसलिए सरकार ने तय किया कि हमारा जो किसान है बागवान है वो प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। इस दिशा में 1,71,063 जो किसान बागवान है उनको लाभ दिया गया और 68.46 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए गए। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, हमारे जो खेत है बाग है वो जंगल के आसपास है और जंगल के जो पशु है पक्षी है वो खेतों को नुकसान करते हैं, बगीचों को नुकसान करते हैं, उसको संरक्षित करने के लिए कुल मिलाकर 9,846 किसान बागवान लाभान्वित किए गए और 186.28 करोड़ रुपए इस योजना के तहत खर्च किया गया। कृषि क्षेत्र में साइंटिफिक ढंग से काम किया जाए इसलिए राज्य कृषि एकत्रीकरण जो
कार्यक्रम था उसके ऊपर 1,61,000 ऐसे किसान लाभान्वित हुए और 74.88 करोड़ रुपया जो उसमें खर्च किया गया। हिमाचल प्रदेश में पुष्प व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए जहां प्रदेश में परवाणु में नई मंडी की स्थापना की गई, इस खेती को बढ़ावा देने के लिए कुल मिलाकर 1450 किसान बागवानों को लाभ हुआ और 33.61 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए। HP शिवा प्रोजेक्ट, हमारा जो लोअर हिमाचल है, इसमें किस प्रकार से बागवानी को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि लोअर हिमाचल में बागवानी का काम जो कम था, शिवा प्रोजेक्ट लाकर किसानों को 100% फंडिंग करके 37 और ऐसे नए बागवान जो है वहां तैयार किए जा रहे हैं। एकीकृत बागवानी मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में 18,000 लोगों को लाभान्वित किया गया और 79.54 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया जा रहा है। बागवानी विकास परियोजना के तहत 19,420 के तहत, जिनका मैंने जिक्र किया, योजना इसके अलावा भी है। हिमाचल प्रदेश में 15,65,893 किसान बागवान लाभान्वित हुए और 2,555.94 करोड़ रुपया खर्च किया गया। हिमाचल प्रदेश में एक ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री है, जब जब भी किसानों और बागवानों की तरफ से कोई मांग आई, कोई दिक्कत आई, तो उन्होंने बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर इसका निवारण किया। चाहे वो कॉटन को लेकर GST का 6% हाइक हुआ, उसको कंपनसेट करने के लिए सब्सिडी प्रदेश सरकार ने लॉन्च की। इसके अलावा MIS में हम पिछले कई सालों से देखते थे कि MIS में जो पैसे की बढ़ोतरी थी वो 25 पैसे 50 पैसे। 2012 से लेकर 17 तक कांग्रेस का तो एक ऐसा कार्यकाल रहा कि उन्होंने पहली साल में 50 पैसे और जब चुनाव लड़ना था अंतिम साल में 50 पैसे बढ़ाए, मात्र 5 साल में 1 रुपया बढ़ाया। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने MIS में 1 रुपए का लगातार इस साल और पिछली बार हाइक देकर 3.5 रुपए एक टर्म में बढ़ाकर जो है ये जो है सबसे बड़ा हाइक था। और इसके साथ ही चाहे वो पेस्टिसाइड, फंजीसाइड पे जो सब्सिडी का तरीका बदला था उसको वापस लेने की बात हो, या किसानों और बागवानों की कोई और मांग हो, एक बहुत बड़ा किसानों और बागवानों की तरफ से एक इशू आया था कि जब हमारा सीजन चलता है तो जब शुरू में मंडियों में सेब कम आता है तब भी उसका रेट, बीच में जब मंडियों में गलत, इस हाई पावर कमेटी में जहां किसानों और बागवानों के रिप्रेजेंटेटिव भी रखे, उसके साथ जो कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे उनके रिप्रेजेंटेशन भी इस कमेटी में दिया गया। और फ्रूट परचेज करते हैं और उसके बाद जब सीजन खत्म होता है तो उसके बाद उसकी खुद ही मार्केटिंग करते हैं। इस दिशा में 2-3 जो रिजर्वेशन किसानों और बागवानों की तरफ से थी कि एक तो वहां पर रेट खोलने के बाद भी जब कलर की रिस्ट्रिक्शन लगती है तो उसमें किसानों और बागवानों को नुकसान होता है। तीसरा, साइज का भी एक इशू था कि जिस ग्रेड के हिसाब से रेट दिया जाता है उसका ग्रेड का जो स्टैंडर्ड उनका कुछ और है, उससे भी किसानों और बागवानों को नुकसान होता है। और उसके साथ वो सीए स्टोर के मालिक जो है जब उनकी मर्जी चाहे तो अपने रेट्स को रिवाइज करते हैं। लेकिन पिछले 2 तारीख को जो बैठक हुई थी वो कमेटी नॉन यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है डॉक्टर राजेश चंदेल की अध्यक्षता में बनी, उन्होंने दौरा भी किया था। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि जहां तक कलर, ग्रेड, वेट का जो इशू है उसमें जो 2018 की जो नोटिफिकेशन सरकार की है वो 100% ये सी स्टोर इंप्लीमेंट करे। और साथ ही जो रेट को रिवाइज करने वाला इशू है, कई बार ये होता है कि कोई एक कंपनी आज रेट तय कर दी है, दूसरी कंपनी 4 दिन बाद रेट खोलती है, तीसरी कंपनी 10 दिन बाद रेट खोलती है, उसमें रेट्स में वेरिएशन आया था। ये
किसानों और बागवानों के सुझाव पर कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पूरे सीजन में इन जो सी स्टोर की जो कंपनियां हैं इनको बाइंड किया जाए कि उसके रेट खोलने की एक डेट और एक टाइम रखी जाए और रेट रिवाइज इनकी मर्जी से ना हो, रेट रिवाइज का भी एक शेड्यूल तय किया जाए ताकि उसका सीधा सीधा असर जो है मंडियों में ना पड़े। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर जहां तक इस सेब सीजन का सवाल है, निश्चित तौर पर दिन प्रतिदिन साल प्रतिदिन साल जो है किसानों और बागवानों के बगीचे बढ़ रहे हैं, उससे फसल भी बढ़ रही है। मार्केट में आने वाले दिनों में इसमें दिक्कत आएगी और निश्चित तौर पर जैसा यूरोपियन कंट्रियों में वहां व्यवस्था है कि उनके पास अपने प्रॉपर सी स्टोर है, उनका कोई सीजन नहीं होता, वो पूरे साल जो है अपना सेब बेचते हैं। मुझे भी पिछले 2 साल में इस विषय पर जो है यूरोप जाने का मौका मिला था, इसलिए वहां कोई ऐसा गलत कर नहीं पड़ता है। और ये जो सेब सीजन पे जो है रेट कम होने वाला इशू है, ये 2 ही तरीके से फ्यूचर में कम किया जा सकता है। एक तो जो है प्रोसेसिंग प्लांट को बढ़ावा दिया जाए, दूसरा सी स्टोर को बढ़ावा दिया जाए। मैं प्रदेश सरकार और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जहां 1978 में तत्कालीन शांता कुमार जी की सरकार में एक सी स्टोर बना था, उसके बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट जो कि 91 करोड़ की उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जो 100 करोड़ वैसे ऊपर जाने वाला है, वो पराला में बनकर तैयार हो गया है। और जहां तक प्रोसेस सी स्टोर का सवाल है, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सरकारी क्षेत्र का जो सी स्टोर है उसका काम पिछले महीने ही जो है पराला में शुरू हो चुका है और 5600 मीट्रिक टन के लगभग इसकी कैपेसिटी है। और जब भी मार्केट में रश पड़ेगा तो किसानों और बागवानों को ये सुविधा होगी कि किसान और बागवान अपनी वहां फसल रखे और जब रेट ठीक हो उसके बाद जो है मार्केट में उस फसल को भेजे। और साथ में मुझे इस बात की भी खुशी है कि किसानों और बागवानों की सुविधा के लिए पराला मंडी को हिमाचल प्रदेश की नहीं लगभग मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ी मंडी बनने वाली है। और प्रदेश की वर्तमान सरकार, चाहे वो प्रोसेसिंग प्लांट का इशू हो, चाहे सी स्टोर का इशू हो, चाहे वो एडिशनल मंडी का इशू हो, उसके लिए 200 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। और इसके साथ ही शिमला किन्नौर एपीएमसी में ये चाहे वो 20 करोड़ की शिलारू मंडी हो या 20 करोड़ की बहतली मंडी हो, 15 करोड़ की जो है थर्मटी में मंडी हो, ऐसी नई मंडियां तैयार की जा रही है। और निश्चित तौर पर सी स्टोर के बनने से, प्रोसेसिंग प्लांट के बनने से और मंडियों के बनने से आने वाले दिनों में जो किसानों और बागवानों को ये दिक्कत आने वाली है, ये निश्चित तौर पर कम होगी। और मैं कह सकता हूं कि जो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जहां तक सी स्टोर है, हम सी स्टोर के विरोध में नहीं है। सी स्टोर हिमाचल में आए, उनको सरकार सुविधा दे, लेकिन इसके साथ ये निश्चित भी करे और कि वो किसानों और बागवानों के साथ जो है ठीक व्यवहार करे। और मुझे लगता है कि ये हाई पावर कमेटी जिस दिशा में ये आगे बढ़ेगी, अगर इस हिसाब से ये सारा एक्शन होगा तो निश्चित तौर पर किसानों और बागवानों को आने वाले दिनों में बहुत लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी, जिस तरह से आजकल जो है सेब के रेट काफी गिर गए हैं और जो 1500 से कम रुपए में जो है पेटी बिक रही है, दूसरा अडानी की जो स्टोर है वो बंद है, उसकी क्या वजह है, आपने पता किया है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप पिछले कई साल का इतिहास निकाल के देख लो। 18-20 अगस्त के बाद जहां जो लोअर बैट का सेब है बचा हुआ से वो भी मार्केट में आता है, मिडिल बैट वालों का फुल सीजन शुरू हो जाता है और जो हाइट के लोग हैं वो भी अर्ली तोड़ाना शुरू करते हैं। और निश्चित तौर पे रेट के कम होने की चर्चा हुई है। उनका मानना है कि सी स्टोर के बाहर जो है गाड़ियों की बहुत बड़ी भीड़ लग गई है और उन गाड़ियों के वहां रश होने के कारण उन्होंने 2-3 दिन के लिए जो ये आह्वान किया है कि किसान और बागवान अपनी फसल अभी ना लाए, क्योंकि अगर वो 3-4 दिन धूप में रहेगा तो सेब उससे खराब होगा, उससे नुकसान होगा। और मैं कह सकता हूं कि भाई जहां तक रेट का सवाल है, किसानों और बागवानों से भी मेरा निवेदन है कि खासकर हाइट के किसान और बागवान, एक तो वो कलर स्प्रे में न जाए, क्योंकि जब किसान बागवान कलर स्प्रे करता है कि कलर आ जाए, उसके बाद सेब रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। और अगर उसमें स्प्रे नहीं होगी तो सेब बागवान आराम से सेब मार्केट में ला सकता है। अफरा तफरी की आवश्यकता नहीं है, आराम से वो तोड़े। जैसे ही थोड़ा बहुत मार्केट में
वो जो सीजन का रश कम होगा, निश्चित तौर पर हर साल की तरह मुझे लगता है कि 5-7 दिन में ये दोबारा रेट जो है रिवाइज होना चाहिए। किसान मंच कह रहा है कि 13 अगस्त को ही इस बार जो है अडानी ने रेट तय कर दिया और उसके बाद से मार्केट में जो है दाम गिरे हैं। सरकार की भी नहीं सुनी। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये इस साल का सवाल नहीं है। अडानी और बाकी लोग अगस्त में अपनी मर्जी से रेट जो घोषित करते हैं, लेकिन वर्तमान में जो हाई पावर कमेटी बनाई है, इसीलिए उन्होंने ये तय किया, मेरा आपके माध्यम से भी निवेदन है कि उन्होंने 10 दिन का समय अपना सुझाव दे कि इस सीए स्टोर में जो मनमानी वो कर रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, वो 10 दिन के अंदर सुझाव दे दे। और जहां तक रेट गिरने का सवाल है, मुझे लगता है नहीं होंगे तो रेट ज्यादा गिर। कल हाई पावर कमेटी की मीटिंग में ये माना है कि ये कुल मिलाकर व्यापार में पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसान और बागवान सीए स्टोर में जाता है, उसमें 2-3 उनकी रिजर्वेशन है कि जहां तक कलर की हाई पावर कमेटी ने उनको सख्त इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो इसको फॉलो करे, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मेरी जानकारी के मुताबिक कुल 7 ऐसे सीए स्टोर थे जो कल की बैठक में नहीं आए थे। उनमें 2 सीए स्टोर ऐसे हैं जो फंक्शनल नहीं है और 5 स्टोर ऐसे हैं जो फर्स्ट होने के बाद भी नहीं आए थे। मेरी जानकारी के मुताबिक उनको नोटिस इशू कर दिए है और सरकार की और हाई पावर कमेटी की मंशा है के तौर पर मंडियों में भी किसान और बागवानों को अच्छे रेट मिलेंगे। हमारा और कमेटी की जो डायरेक्शन उसको ओबे नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सेक्शन 72 में जो है कार्रवाई की जाएगी। 7 लोगों को नोटिस दिए, उनमें 5 लोग ऐसे जो फंक्शनल है, 2 सीए स्टोर ऐसे जो फंक्शन नहीं कर रहे हैं।